जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। गुरु नानक देव जी कथा में आपका स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं गुरु नानक जी की हुकुम यात्रा। कथा शुरुआत करने से पहले यहाँ पे जो भी गुरु नानक जी के प्रति श्रद्धा रखता है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कथा को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू। गुरु नानक देव जी की हुकुम यात्रा। भाई मर्दाना गुरु नानक जी के मित्र थे। माँ तृप्ता ने मर्दाना को गुरु नानक को लेने भेजा था, जो उनकी बहन के ससुराल सुल्तानपुर में रहने गए थे। काफ़ी दिन गुजरने के बाद जब नानक जी के बिना माँ का मन नहीं लग रहा था, तब उन्होंने मर्दाना से कहा कि तुम नानक को समझा बुझाकर वापस घर ले आओ। तुम उसके मित्र हो, उसे समझा लोगे, वह हमारी बात मान लेगा, वह तुम्हारी भी बात मान लेगा। मर्दाना जब नानक जी को समझाने के लिए गए तो वे फिर कभी वापस नहीं लौटे। वे भी गुरु नानक जी के साथ यात्रा पर निकल पड़े। लोगों ने गुरु नानक जी से पूछा, तुम संत हो तो इस तरह गृहस्थ के कपड़े क्यों पहनते हो? तब गुरु नानक जी ने उन्हें समझाया कि कपड़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो सुख, सुविधा और अहंकार का त्याग करते हैं, उन्हें ही ईश्वर स्वीकार करता है, चाहे वे कैसे भी कपड़े पहन ले। जिन्होंने सुख, सुविधा, अहंकार का त्याग नहीं किया, जिनसे वह नहीं छूटा, भले वे साधु सन्यासियों जैसे कपड़े पहने तो भी ईश्वर उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। गुरु नानक जी की एक और विशेषता यह थी कि जो भी बात उन्हें बोलनी या समझानी होती थी, वे गाकर समझाते। उनका रास्ता गीतों और गुलों का था। मर्दाना भी गायक थे, जो रबाब यानी वाद्य बजा बजा कर गीत गाते थे। जब मर्दाना समझाने के लिए नानक जी के पास पहुँचे तो नानक जी ने उन्हें कुछ पंक्तियाँ गाकर सुनाई। मर्दाना को वे पंक्तियाँ इतनी पसंद आई कि उन्होंने तुरंत रबाब बजाना शुरू किया और वही पंक्तियाँ गाने लगे। उसके बाद तो मर्दाना आजीवन गुरु नानक जी के साथ ही रहे। लंबी यात्राओं में वे उनके हमराही बने। मर्दाना के संगीत और भजन गाने की बदौलत गुरु नानक जी द्वारा कही गई सारी बातें और यात्रा के दौरान अलग अलग संतों से मिलकर जो वाणी बनी, वह सब काव्य के रूप में कलमबद्ध हुई है। काव्य और संगीत के रूप में मिले मार्गदर्शन को लोग आसानी से समझ पा रहे थे। इस प्रकार वे आदि ग्रंथ की रचना के लिए निमित्त बने। इससे समझ में आता है कि मर्दाना की गुरु नानक के साथ एक बहुत बड़ी भूमिका रही। उस ज़माने में यात्रा करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि यात्रा संबंधी सुविधाओं का बड़ा अभाव था। इसके बावजूद गुरु नानक जी ने भाई मर्दाना के साथ दूर दूर के कई क्षेत्रों की यात्राएं की। वे हरिद्वार से लेकर मक्का तक हर दिशा में गए। रास्ता चाहे जितना भी दुष्कर हो, एक बार जब गुरु नानक कहीं जाने की ठान लेते तो वे ज़रूर जाते। फिर भले ही रास्ते में बीहड़ के जंगल हो या डाकुओं का आतंक हो। उन्होंने सिक्किम, चीन, तिब्बत, नेपाल, इराक, अफ़गानिस्तान जैसी जगहों की यात्राएं की। इन यात्राओं में कई कई महीने और कभी कभी तो सालों लग जाते थे, लेकिन अगली यात्रा पर जाने के लिए गुरु नानक और भाई मर्दाना का उत्साह कभी कम नहीं होता था। 2-4 साल तक यात्राएं करके जब वे घर लौटते तो कहते, अगले साल मुझे फिर से यात्रा पर निकलना है। तब उनके परिवार वाले हैरान होकर पूछते, अरे क्या कर रहे हो? फिर से यात्रा पर क्यों जा रहे हो? अभी अभी तो लौटे हो, फिर से जाकर क्या करोगे? इस पर वे हमेशा यही जवाब देते, हुक्म मिला है, इसलिए जाना ज़रूरी है। यात्रा के शुरुआती दौर में भाई मर्दाना से कई शिकायतें उठती थी, लेकिन जैसे जैसे समर्पण होते गया, शिकायत उठना बंद हो गया और हुक्म साधना शुरू हुई। अब गुरु जहाँ ले जाएंगे, जो कहेंगे, सब स्वीकार है। एक बार जब वे मक्का की यात्रा पर निकले तो रास्ते में उनकी मुलाकात कई हाजी मुसलमानों से हुई। जो लोग हज पर जाते हैं उन्हें हाजी कहा जाता है।
भाई मर्दाना ने भी गुरु नानक जी से हज जाने की बात कही तो उन्होंने मर्दाना के साथ इस प्रकार संवाद किया। भाई मर्दाना, चलिए हम एक बार हज जाएंगे। गुरु नानक जी, तुम हज क्यों जाना चाहते हो? मर्दाना बोले, वहाँ जाएंगे तो बहुत सारे संत साधु मिलेंगे। गुरु नानक जी ने कहा, साधु संत मिलेंगे तो क्या होगा? उस पर मर्दाना बोले, साधु संत कुछ बताएंगे। गुरु नानक जी बोले, वे कुछ बताएंगे तो फिर क्या होगा? भाई मर्दाना बोले, तो फिर हम कुछ मनन करेंगे। इसके ऊपर गुरु नानक जी बोले, मनन करेंगे तो क्या होगा? फिर मर्दाना बोले, मनन करने से हमारा मन शुद्ध होगा। गुरु नानक जी, अच्छा, मन शुद्ध होगा, मगर यह सब किया और मन शुद्ध नहीं हुआ तो क्या होगा? इस पर मर्दाना बोले, तो फिर हमारा हज करना किसी काम का नहीं आएगा। गुरु नानक जी बोले, इसके अर्थ मन शुद्ध होना अधिक महत्वपूर्ण है या हज करना? मर्दाना बोले, मन शुद्ध होना अधिक महत्वपूर्ण है। गुरु नानक जी बोले, तो क्या मन शुद्ध यहाँ से हो सकता है? भाई मर्दाना बोले, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? इस पर गुरु नानक जी बोले, अगर मन शुद्ध हो गया तो फिर हज जाने की ज़रूरत ही क्या है? भाई मर्दाना बोले, फिर तो हज जाने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार गुरु नानक ने हर चीज़ के पीछे कारण पूछा कि यह कर रहे हो तो उससे क्या होने वाला है, क्योंकि वे चाहते थे कि कोई भी निर्णय बेहोशी में न लिया जाए। गुरु नानक जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि हर कोई उनसे नई नई बातें पूछकर अपनी जिज्ञासा शांत करता था। हज यात्रा के दौरान भी यही हुआ। हज यात्री उनसे तरह तरह की बातें पूछते, जैसे कि किसी ने पूछा, आप फला ढंग से नमाज क्यों नहीं पढ़ते? आप तो कहते कि आकाश में लाखों चांद तारे और नक्षत्र है, जबकि हमारी धार्मिक पुस्तकों में इनकी एक निश्चित संख्या बताई गई है, तो आपकी बात कैसे सही है? वगैरह वगैरह। जवाब में गुरु नानक जी ने उनसे कहा, ज़रा आंखें बंद करो और बैठ जाओ। वह इंसान आंखें बंद करके बैठ गया। इसके बाद गुरु नानक जी ने सतनाम की धुन लगा दी। मर्दाना रवाब बजाता जा रहा था और वे सतनाम सतनाम का जप कर रहे थे। यह जप सुनते सुनते उस इंसान को आंखें बंद होने के बावजूद अपने अंदर लाखों नक्षत्र और तारों की उपस्थिति का अनुभव होने लगा। जब उसने आंखें खोली तो गुरु नानक जी ने शांत स्वर में कहा, मैं इन्हीं की बात कर रहा था जिन्हें तुमने अभी अभी देखा। तुमने आंखें बंद करके हमने अपने तीसरे नेत्र पर जो भी देखा, इसका निर्माण करने वालों को ही जानना है, उसी को देखना है। तुम भले ही रोज चांद तारे देखो, लेकिन उन्हें देखने वाला जो हमारे अंदर है उसे भी देखो, उसे भी जानो। इस तरह वे अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग लोगों को समझाने के लिए कभी शब्दों का, कभी अभ्यास का, कभी ध्यान का, तो कभी जप का उपयोग करते थे। जो भी लोग उनके संपर्क में आते थे वे उनके शिष्य बन जाते थे। उनमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी। इन यात्राओं के दौरान कुछ मौक़ों पर उन्हें जेल भी जाना पड़ा। दरअसल यात्राओं में आम लोगों को और साधु संतों के अलावा गुरु नानक का पाला कई बार डाकुओं और राजाओं से भी पड़ा। एक बार वे किसी जगह पर उपदेश दे रहे थे। उस दौर के बादशाह सिकंदर लोधी के कुछ खास मंत्री भी अपने सिपाहियों के साथ उनका उपदेश सुनने आए थे। नानक ने उनके सामने ही साफ साफ शब्दों में कहा कि प्रभु का राज्य सबसे अलग है। प्रभु किसी पर हमला नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर अपना राज्य बढ़ाने का लालच नहीं है। वे किसी और का राज्य छीनना नहीं चाहते। प्रभु का राज्य तो सब जगह है। यह सुनकर मंत्रियों ने सिकंदर लोधी के दरबार में जाकर गुरु नानक जी की शिकायत कर दी कि राज्य में एक संत आए हैं जो लोगों को आपके खिलाफ भड़का रहे हैं। सिकंदर लोधी अपना राज्य बढ़ाने के लिए आसपास के राज्यों पर हमला करने के लिए प्रसिद्ध था। उसे लगा कि गुरु नानक जी उस पर ताना कस रहे हैं, इसलिए उसने गुस्से में आकर नानक जी को जेल में डाल दिया। वास्तव में गुरु नानक जी तो अपने उपदेश द्वारा ईश्वर की सराहना कर रहे थे, लेकिन सिकंदर लोधी के सिपाहियों ने यह अनुमान लगाया कि गुरु नानक सिकंदर लोधी के खिलाफ बात कर रहे हैं।
दूसरी तरफ नानक जी जेल के अंदर भी मज़े से गा रहे थे। उनका गायन इतना प्रभावशाली था कि जेल में बंद सारे कैदी उन्हें सुनने लगे और जेल में ही सत्संग शुरू हो गया। जब सिकंदर लोदी को पता चला कि गुरु नानक जी ने अपने गानों और भजनों से सारे कैदियों को सम्मोहित कर लिया है तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। अपनी जिज्ञासा मिटाने के लिए उसने तय किया कि वह खुद जाकर गुरु नानक जी को गाते हुए सुनेगा। जब वह जेल में पहुंचा और उसने गुरु नानक जी के भजन सुने तो वह इतना प्रभावित हुआ कि उसने तुरंत उन्हें रिहा करने का आदेश दे दिया और गुरु नानक जी आज़ाद हो गए। गुरु नानक जी जीवन भर हुक्म पर ही जिए। ईश्वर का हुक्म उनके लिए सर्वोपरि था। अपनी यात्राओं के दौरान वे ऐसे ऐसे जगहों से गुजरे जहाँ पर बिना हुक्म से के कोई जा ही नहीं सकता। भाई मर्दाना और गुरु नानक जी के जीवन यदि मनन करेंगे तो आपको हुक्म साधना कैसे करनी है यह समझ में आएगा। अगले दिन किस शहर में जाना है, कहाँ रहना है, वहाँ पर कैसे लोग मिलेंगे, भोजन मिलेगा या नहीं, अगले पल की उन्हें कोई खबर नहीं होती थी। भाई मर्दाना इन सारी बातों से अनजान केवल गुरु नानक जी के साथ चलते रहे। यदि एक साधारण इंसान गुरु नानक जी के साथ यात्रा में होता है तो वह हर समय उनसे शिकायत ही करता और वापस दूसरी यात्रा पर उनके साथ कभी नहीं जाता, क्योंकि गुरु नानक जी के साथ यात्रा पर जाने के लिए भी एक पात्रता होनी चाहिए, जो भी भाई मर्दाना में थी। भाई मर्दाना गुरु नानक जी के साथ यात्रा पर जाने का साहस कर पाए क्योंकि उनके हृदय में गुरु के प्रति दृढ़ विश्वास जागृत हुआ था। यात्रा में कई जगह उन्हें ऐसे लोग भी मिले जो कहते थे कि ये कोई अलग धर्म की बात कर रहा है, हमारे धर्म के खिलाफ बोल रहा है, हमारी नमाज पढ़ रहा है और उसमें से कुछ पंक्तियाँ बोल ही नहीं रहा है, कुछ पंक्तियों का गलत उच्चारण कर रहा है। जो मुस्लिम धर्म का है वो बचपन से नमाज सुन रहा है तो उसका उच्चारण सही होता है, मगर जब कोई अलग धर्म का इंसान नमाज पढ़ेगा तो उसका उच्चारण कुछ अलग होगा। लेकिन इसके लिए भी लोग मारने काटने के लिए तैयार हो जाते थे। कुछ लोग कहते थे कि फलाह गाँव से मत गुजरना, वहाँ पर बहुत खतरनाक लोग होते हैं। इस पर गुरु नानक जी कहते थे कि अब वहाँ से जाने का हुक्म हुआ है तो उस गांव से ही जाना ही है। गुरु नानक जी कुछ ऐसी भी यात्राओं पर गए जहाँ वे बड़े बड़े पहाड़ भी चढ़े, जहाँ योगी रहते थे। वहाँ पर रहने वाले योगी प्राणायाम करके अपने आप को सुरक्षित रखते थे। उन पहाड़ों पर चढ़ना साधारण इंसान के लिए नामुमकिन है, पर गुरु नानक जी वहाँ तक भी पहुँच गए। योगियों ने नानक शाह फ़कीर से पूछा, क्या तुम प्राणायाम या ऐसी योगीय क्रियाएं जानते हो? जवाब में उन्होंने कहा, नहीं जानते। तो फिर उनसे पूछा गया, फिर तुम और तुम्हारे साथी इतनी ऊपर तक कैसे चढ़कर आए? इस पर उन्होंने कहा, हमें तो कोई योगिक क्रिया नहीं आती, हम तो उस वाहिगुरु का नाम लेकर ऊपर आ गए जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया। उसी ने हमारे पीछे से आने वाले को भी पहुँचाया। गुरु नानक जी का जवाब सुनकर उन योगियों को आश्चर्य हुआ। तब उन्हें भक्ति मार्ग का महत्व बताया गया। उपरोक्त घटना दर्शाती है कि जब इंसान भक्ति में होता है तब कठिन से कठिन कार्य भी आसानी से गुजरता है। गुरु नानक जी के बातों का असर उन योगियों पर भी हुआ। उन्होंने आगे नानक जी से बहुत कुछ सीखा। यही वजह थी कि उनमें से कोई योगी नानक जी के शिष्य भी बने। थैंक यू।